बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी अध्यक्ष उत्तर नहीं दक्षिण भारत से होगा। दक्षिण भारत से 3 नाम सबसे आगे। किसको मिलेगी अध्यक्ष की कुर्सी? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बिरबल की खिचड़ी हो गई है। नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है और पिछले 1 साल से मोदी और भागवत में खींचतान चल रही है, लेकिन दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि ना ही मोदी भागवत की मान रहे हैं और ना ही भागवत मोदी की मान रहे हैं। मोदी शाह जिस नाम को भागवत के पास भेजते हैं उसे आरएसएस इनकार कर देती है और जो नाम आरएसएस भेजती है उसे मोदी शाह इनकार कर देते हैं। ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष का पद खाली है और बस खेल चल रहा है। लेकिन एक खबर आई कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन नाम को लेकर बीजेपी आरएसएस में ठन गई। तब तक दिल्ली चुनाव आ गया। कहा गया कि चुनाव बाद बीजेपी को परमानेंट अध्यक्ष मिल जाएगा। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नाम पर आकर अटक जाती है। लेकिन कुल मिलाकर देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत बीजेपी अध्यक्ष पद पर लागू होती है। अब कहा जा रहा है कि पक्का कंफर्म है कि इस बार ले दे के अध्यक्ष मिलने वाले हैं, चाहे जैसे मिले। जी हां, बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव अंतिम दौर में है, तो इधर मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब बात इस बात की हो रही है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा। इस दौड़ में दक्षिण भारत से 3 नेताओं के नाम सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजर दक्षिण भारत पर है। पार्टी का मानना है कि दक्षिण भारत में जीत तभी मिलेगी जब बीजेपी का अध्यक्ष दक्षिण भारत का होगा। देखना होगा कि बीजेपी अपने इस फैसले से कैसे चौंका सकती है। जिन नामों की चर्चा हो रही है उनके नाम है जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और प्रहलाद जोशी। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में बता देते हैं कि क्या क्वालिटी है। जी किशन रेड्डी, पूरा नाम गंगापुरम किशन रेड्डी, जन्म 15 जून 1960, तिम्मापुर गांव। 1980 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 2019 से सिकंदराबाद लोकसभा सांसद हैं। 2009 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के फ्लोर लीडर रहे। आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए इनके पास कितना अनुभव है। इसलिए इनका नाम बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। इस समय केंद्र की मोदी सरकार में कोयला मंत्री हैं। तेलंगाना के बीजेपी लीडरों में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। जब नया राज्य तेलंगाना बना तो वो बीजेपी के पहले तेलंगाना अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन के कामकाज में गजब की महारत हासिल है। रेड्डी ओबीसी समुदाय से आते हैं, इसलिए अध्यक्ष पद की दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार बने हुए हैं। बंडी संजय कुमार, पूरा नाम बंडी संजय कुमार, जन्म 11 जुलाई 1971, बी नरसैया और बी शकुंतला के घर हुआ था। 1986 में करीमनगर में श्री सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई। युवा के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय। 12 साल की उम्र में संगठन में शामिल हुए। वर्तमान में गृह राज्य मंत्री और शाह के करीबी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ये नाम दक्षिण भारत में उछला है। बंडी संजय तेलंगाना के करीमनगर से सांसद हैं और राज्य में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती देने के लिए जाने जाते हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष कई आक्रामक आंदोलन किए, जिससे बीजेपी को तेलंगाना में नई पहचान मिली। संगठन कौशल और कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता उन्हें इस रेस में आगे बढ़ा रही है। अब जो तीसरा नाम है वो नाम है प्रहलाद जोशी का। पूरा नाम प्रहलाद वेंकटेश जोशी, जन्म 27 नवंबर 1962, शिक्षा हुबली के काडरकेश्वर महाविद्यालय से स्नातक। 2004 से लोकसभा सदस्य, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के अध्यक्ष बनने के लिए जोशी तीसरे बड़े दावेदार उभरे हैं। कर्नाटक से आने वाले जोशी ब्राह्मण हैं और पार्टी में सीनियर नेता माने जाते हैं। जोशी का अनुभव और सरकार के साथ उनकी अच्छी तालमेल उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है।
अब देखना होगा कि इन नेताओं में से बीजेपी के अध्यक्ष पद किसे मिलता है और हां, आरएसएस का आशीर्वाद मिलता है या नहीं देखना होगा। विश्लेषकों की माने तो जो बीजेपी की रणनीति है वो ये है कि दक्षिण भारत को कैसे जीता जाए, और ये तभी होगा जब बीजेपी दक्षिण से अध्यक्ष बनाएगी। आप जानते हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पार्टी और विस्तार चाहती है और मोदी शाह दक्षिण भारत में खूब मेहनत किए हैं, लेकिन वो दाग नहीं धो पाए कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है और मोदी शाह को लगता है कि दक्षिण भारत का सूखा अध्यक्ष पद बनाकर ही खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जब मोदी का इतिहास आकलन करें और कहें कि वो देश के नेता नहीं बल्कि उत्तर भारत के नेता हैं, शायद इसी से मोदी डर रहे हैं। देखना होगा कि कौन बीजेपी का अध्यक्ष होता है।